वो हमेशा बदलता रहता है। तो इस बदलते हुए समय में हमें अपने आप को नहीं बदलना है, क्योंकि मानसिक स्वभाव जो है, हम लोग एक इंसान हैं और इंसान में बदलाव बहुत ही जल्दी आ जाता है। इसीलिए आज लोग अपने समाज में उन चीजों का प्रसार नहीं कर पाते हैं जिन चीजों को हमें अपने समाज में प्रसार करने के लिए, उसे सुदृढ़ बनाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए हम सबको करना चाहिए। क्योंकि कुछ बुद्ध जो भी लोग ऐसे भी होते हैं जो सदैव हमारे समाज और हमारे सभी के हित के लिए बात करते हैं। हमारे गुरुजन भी इसी महत्वपूर्ण भूमिका को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सबको एक वो मुकाम दिलाने के लिए अपने आप को इस समय एकाचित्र एकाग्रचित होकर इस संस्था में यह बात पहुंचाने के लिए कि हम सभी एक हैं और एक ही रहेंगे, इस बात को बताने के लिए हम सभी के लिए ये प्रयासरत करते हैं। आज हमको 2 साल होने को हैं। कोई भी व्यक्ति, जो पैनल संचालक महोदय हैं, किसी के मुंह से यह सुना है किसी ने कि आज पैनल रिचार्ज करना है, आज ये करना है, पैसे से संबंधित कोई बात कोई नहीं करता, क्योंकि वो सब हमारा हित चाहते हैं। अगर कोई वास्तविक हमारा शुभचिंतक है, वेल विशर है, तो यही लोग हैं जो सिर्फ हमको सफल होते देखना चाहते हैं। इनकी एक ही मंशा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफल बनाएं, उनके जीवन में उस अंधकार को दूर करें जिसके लिए वो जीवन भर परेशानियां उठाते रहते हैं। ऐसी ही सोच हमारे केडी प्रतापन सर की रही है। इसीलिए उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया, क्योंकि वो किसी को कोई भीख नहीं देना चाहते। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि हम किसी को देंगे, एक बार देंगे, 2 बार देंगे, लेकिन देने वाला सिस्टम जो है, हम कुछ ऐसा दें जो व्यक्ति अपने आप को उसी में ढालकर अपना जीवन सफल करे, अपने परिवार का जीवन सफल करे और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन सबका जीवन सफल हो सके। तो इसलिए उन्होंने हम सबको एक ऐसा सिस्टम दे दिया है जिसके माध्यम से हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं। क्योंकि विकसित होने में समय लगता है, लेकिन कुछ अड़चनें भी आती हैं। उन अड़चनों को हमें सामना करना ही है, क्योंकि जिंदगी का रास्ता इन अड़चनों के बीच से ही निकलता है। यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि हम डायरेक्ट सफल ही होंगे, असफल नहीं होंगे, तो ये संभव नहीं है। जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सभी से ये बात पूछो या उनका जीवन परिचय पढ़ो, तो ये एहसास होता है, हमें जानकारी मिलती है कि इन लोगों ने कितनी परेशानियों को उठाने के बाद आज ये सफलता के मुकाम पर पहुंचे हैं। तो सफलता यूं ही नहीं मिल जाती। सफलता के लिए हमें कठिन संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को शारीरिक, मानसिक और भावात्मक तरीके से तैयार करना पड़ता है। आत्मविश्वास की इतनी महत्ता है हमें आज कि जब भी डगमगाता है तो यही डगमगा जाता है। लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है। ये मान लीजिए, जब हमारा धैर्य जवाब देने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि मंजिल हमारे बहुत करीब है। हमें अपने आप को कुछ समय और संभालना है, बस। वो समय बहुत ही नजदीक है, जिस समय की हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि इस संस्था का जो उदय हुआ है वो गरीबी को देख कर हुआ है। क्योंकि कोई भी सरकार इस गरीबी को दूर करने में विफल रही है। और जहाँ तक हम जानते हैं
हमारी संस्था ने वो कर दिखाया है कि गरीबी के ऊपर एक ही बहुत ही बढ़िया लेख लिखा गया है कि संसार का सबसे बड़ा दुख गरीबी है। गरीबी वह दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी और बड़े से बड़े धर्मात्माओं का धीरज और धर्म चकनाचूर कर देती है और इनको उनके अपने धर्म से हटाकर अधर्म पर चलने के लिए विवश कर देती है। तो ऐसी ही संस्था के संस्थापक की सोच रही होगी कि हम जितना हमसे हो सकता है हम गरीबी अपने भारत से दूर करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। और उनका यह प्रयास सफल हुआ है क्योंकि हम सभी जानते हैं 1,80,00,000 लोग जितने भी यहाँ से जुड़े हुए थे वो एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इतने लोगों को काम किसने दिया? मात्र एक विचार ने। वो वास्तविकता ये है उस शख्स के अंदर वो ईश्वरी शक्ति का ही निवास कहते हैं। उसकी ये ऐसी सोच बनी जिसकी वजह से हम सभी के घरों में आर्थिक आजादी आई और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे बहुत ही जो कहना चाहिए ग्रेटफुल लीडर हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्वार्थ के वशीभूत होकर अपना दिशा ही चेंज कर दिए। तो उन लोगों के लिए क्या कहना। हर व्यक्ति अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है, कर सकता है अपना अच्छा बुरा स्वयं सोच सकता है। हमारे गुरुजन का एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को सच्ची सही दिशा दिखाएं। अब चलना या ना चलना ये हम सबका काम है। जो चलेगा वो चमकेगा, जो नहीं चलेगा वो धूमिल होगा। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कुछ समय के बाद चलना प्रारंभ करें, लेकिन जो लोग आज इस संस्था के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जाहिर सी बात है वो अधिक सफल हो पाएंगे। जो लोग आज ये विचार कर रहे हैं कि हमें किधर जाना है। इस संसार में भटकाव के रास्ते बहुत सारे हैं, कामयाबी का रास्ता एक ही है जो अब तक ये सिद्ध हो चुका है। हमने खुद ये अनुभव किया है कि हम संस्था में ज्वाइन होने से पहले हमारा लाइफ स्टाइल क्या था और संस्था में ज्वाइन होने के बाद हम क्या हो गए। ये किसी के कहने से थोड़ी ना होगा। ये बात जिन लोगों ने स्वयं महसूस की है उन्हें कितना भी कोई कहे वो अपने विचारों को ना ही बदलेंगे और ना ही अपनी दिशा से भ्रमित होंगे। हम सबका ये उद्देश्य है कि जो लोग दिशा विहीन आज भटक रहे हैं उन सबको एक दिशा में चलने का मौका हमारे कुलदीप सर दे रहे हैं। और जो लोग इस बात को समझ रहे हैं वो आज एक दिशा में होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमारे संस्था के संस्थापक हैं जो बहुत ही सरल विचारों के हैं। इतना हमें अंदर से फील होता है कि जो व्यक्ति लाखों करोड़ों अरबों का एम्पायर खड़ा कर दिया आज उसके पास खुद अपना घर नहीं है। यह बात सोचकर मन भर जाता है कि ऐसे हमारे संस्था के संस्थापक के लिए हृदय विनम्रता से सर झुका देता है कि धन्य हो प्रभु। ऐसे हमारे संस्था के संस्थापक जो हमें उस ईश्वर ने मिलाया है। तो हम उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने
ऐसे संस्था के संस्थापक से हमको मिलाया है। उनके विचार इतने महान हैं कि आज इस कलयुग में भी ऐसे विचारों को उन्होंने जिंदा रखा है, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। अब एक लाइन लिखी गई है, उसके बाद हम अपनी वाणी को राम करेंगे। एक कड़वा सच है, मगर सच है कि कुत्ता, सुअर, लोमड़ी, गधे बिना लड़े अगर एक घाट पर पानी पी रहे हों तो समझ जाओ कि दूसरे घाट पर कौन है। सो थैंक यू। हम सभी गुरुजन का अपने हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हमें दो शब्द रखने का मौका दिया। हम कोई ट्रेनर नहीं हैं, आप ही लोगों के बीच में रहते हैं। आप लोगों से ही जो सीखते हैं उससे हमने रखने का प्रयास किया है। अब वो क्रमबद्ध तरीके से हो पाया है या नहीं हो पाया है, ये हमें अपने गुरुजन से ही पता चलेगा। हमने अपना 100% देने का प्रयास किया है। अब ये कितना सफल हुए हैं, ये हमें जब हमारे गुरुजन होंगे। सो थैंक यू सर। संचालक महोदय, पैनल को आगे कंटिन्यू करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद साकिया सर जी, जो कि आपने हमें अपने शब्दों से बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित किए हैं। कहते हैं ना कि मन ही एक ऐसा चीज है जिसका जो गति है उसे कोई नाप नहीं सकता, और आपने उसी मन के विषय में आज हमें बताए। इसके लिए आपका पूरे पैनल की तरफ से धन्यवाद है। साथियों, आज हमारे ट्रेनर महोदय अनिल साखिया जी ने हमें बताने की कोशिश की कि मन जो है हमारा, इस मन से हमारा पूरा शरीर चलता है, और हम मन को जिस दिशा में दौड़ाएंगे उस दिशा में हमारा जो गति है, दिमाग की गति है, वह चलता है, और जो कार्य करते हैं उसमें वो सहयोग करता है। तो इसीलिए हमें उस मन की गति को सही दिशा में देना है, सही रास्ता में चलने के लिए प्रेरित करना है, ताकि हम भूल कर भी कोई गलत कार्य न करें, हम सदैव अच्छे कार्य करें। ये आपने बहुत ही कम शब्दों में पूरा हमारे जीवन का सार रखा है सर, इसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद है। और जिस दिन हमारा मन हार जाता है, समझो उस दिन हमारा शरीर का हर अंग उस कार्य को करने के लिए असफल हो जाता है, और हम उसमें असफलता को प्राप्त करते हैं। और जिस दिन हमारा मन अगर मजबूत रहे कि मेरे को इस कार्य को करना है, इस दिशा में चलना है, और जो भी हो जाए मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, तो हम उस रास्ता में चलकर उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह सत्य है। आपके लिए बस दो शब्द सुनाना चाहता हूं। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। किसी ने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे की कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हमारे महान लीडर, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, और ये उसी को कृतार्थ करने आ रहे हैं अपने शब्दों को। मिस्टर मदन कुमार सर फ्रॉम बिहार, आइए सर, आप स्पेशल स्पीच में आ रहे हैं। वेलकम है सर, पूरे पैनल की तरफ से वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मिस्टर मदन कुमार सर,
अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज वेलकम। सर मदन सर पैनल में नहीं दिख रहे हैं सर। स्पेशल स्पीच में किसको ने सर गाइड करिए। मदन कुमार हैं सर, शायद उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। है क्या? मदन सर मदन कुमार सर हैं। मदन कुमार सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, प्लीज मोस्ट वेलकम। मदन कुमार सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो वेलकम है जी सर जी जी स्पेशल सर। स्पीच के लिए। यस सर आवाज मिल रही है आपकी, क्या मेरी आवाज से जा रही है? यस सर यस सर प्लीज। क्लियर है सर, कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं ऑन द ड्राइव था और इसके वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। इसके लिए सॉरी। पूरे पैनल को हम शर्मिंदा करने जा रहे थे आज के मीटिंग में, क्योंकि बहुत ही अजब गजब लोगों की इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन रोज हमारे इस गुरुकुल में हो रहा है। लगातार सुनते एक लगन सा लग गया है कि गुरुकुल के इस पैनल पे लगातार बने रहने, और इस बने रहने से बहुत कुछ अपडेशंस और धीरे धीरे विश्वास की प्रगाढ़ता इतनी तीव्र गति से बढ़ने लगी है कि लग रहा है कि हाईरिच अब स्टार्टअप हो चुकी है और हम लोग अब फील्ड वर्क करना स्टार्ट कर दें। तो सो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, खासकर हमारे कुलदीप सर का। बहुत ही बेहतरीन पहल रहा आज तक, क्योंकि लगातार वो पैनल को टाइम टू टाइम स्टार्ट करते रहे और बेहतरीन मातृशक्तियों का जो संयोग स्टार्टिंग पीरियड से मिला है, ये काबिले तारीफ है। इस तारीफ के काबिल हैं सभी मातृशक्तियां, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय, कभी कभी पैनल पे आवाज भी आ जाती है कि सॉरी सर मैं बच्चे का टिफिन पैक कर रही थी, यानी कि इतनी व्यस्तम शेड्यूल लेडीजों का होने के बावजूद भी हमारे पैनल पे बनी रहती हैं लगातार, और इतनी मधुर वाणी, इतनी शब्दों का जो परिकल्पना है उनकी लाजवाब बेहतरीन, और इस परिकल्पना से हमारा गुरुकुल पूरे सुसज्जित तरीके से पिछले 2 सालों से हम सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन कर रहा है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी सहभागियों का, सभी साथियों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद है, क्योंकि आप लगातार पैनल पे बने रहते हैं और हर रोज एक नई ऊर्जा यहाँ से लेके जाते हैं। जिस तरह से हर नया सवेरा नई उम्मीदों को जगाता है, ठीक उसी तरह से इस पैनल पे हर रोज किन्हीं की आवाज, किन्हीं का मधुर सॉन्ग, एक बेहतरीन नायाब तोहफा लेकर के हमारा ये गुरुकुल पिछले 2 सालों से सभी लोगों का स्वागत कर रहा है। सो थैंक यू, सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मेरा धन्यवाद है, और लगातार बने रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर रात में बताया जा रहा था कि नेटवर्क बिजनेस में क्या खासियत है, दुनिया में इनकम के सोर्स बहुत सारे हैं और हर लोग अपने अपने इनकम के सोर्स के हिसाब से वो
पैसा कमा रहे हैं और वो सारा का सारा पैसा अपने जरूरतों के खर्चे में चला जाता है। और जद्दोजहद करके हम लोग हर महीने का जो है इंतजार करते रहते हैं कि हमारी सैलरी आए, हमारी कमीशन आए और तब हमारा परिवार चल पाता है। ये नौकरी बिजनेस की बात कर रहे हैं, खेती की बात कर रहे हैं। हर मौसम में एक बेहतरीन उपज किसान तो चाहता है, बट मौसम के मार की वजह से वो नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह से अगर नौकरी को भी देखा जाए तो मंथ में एक बार सैलरी वहां से आपको प्राप्त होता है। बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके हिसाब से आएगा, लेकिन वहां भी आपको डेली शटर उठाना होगा, तब जाकर के वहां से कुछ पैसे आएंगे। जिस दिन शटर उठाना बंद, जिस दिन नौकरी पे जाना बंद, जिस दिन खेती करना बंद, तो आपका पैसा इनकम बंद हो जाता है। लेकिन अब आता है चौथा इनकम का सोर्स, नेटवर्क बिजनेस। जो नेटवर्क बिजनेस एक बेहतरीन आयाम लेकर के आया कि आप केवल आप अपने पहचान के लोगों को एक सिस्टम में लेकर के आइए और उन्हें जैसे ही आप इस सिस्टम में ढाल देते हैं तो वहां से आपका इनकम स्टार्टअप हो जाता है। अब यहाँ से वो खरीदारी करें, यहाँ से वो प्रमोशन करें, हर खरीदारी और हर प्रमोशन का बेनिफिट्स मिलेगा और यहाँ पे काम करने के हाथों की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ से रोज पैसा लेते हैं। कुछ लोगों ने मिनट का पैसा भी लिया है, कुछ लोगों ने घंटे का पैसा भी लिया है और कुछ लोगों ने सेकंड का भी पैसा यहाँ से लिया है। ये है नेटवर्क की ताकत। और दिन दुना रात चौगुना इनकम का सोर्स अगर दुनिया में कोई होगा तो नेटवर्क बिजनेस को छोड़ करके दूसरा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेटवर्क ही ऐसा ताकत है जहाँ पे आप एक मिनट में ऑल ओवर इंडिया को अपने पैनल पे ला सकते हैं। जिस तरह से आज हमारे पैनल पे अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से बेहतरीन साथियों का संग्रह एक समूह के साथ गुरुकुल में हो रहा है, ठीक उसी तरीके से आप नेटवर्क को ऑल ओवर इंडिया को जोड़ सकते हैं इस पैनल पे। ये 1000 का पैनल हो सकता है, 5000 का पैनल हो सकता है। हम लोगों ने हाई रिच में ऐसे बेहतरीन पैनलों को देखा भी है। आज वही पहल हाई रिच लेकर के आया, तो सो थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक यू। लगातार बने रहें और सभी लोग अपनी अपनी भागीदारी को निष्ठापूर्वक निभाते रहें। हाई रिच खुल चुका है, हाई रिच आ चुका है, बस हम लोग जो है प्लेटफॉर्म पे रनवे में तैयार हो चुके हैं और लगातार हम लोग हाई रिच के साथ हैं। तो थैंक यू, लव यू हाई रिच, ग्रेट हाई रिच, जय जय हाई रिच। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम है सर। जय जय हरी मदन सर, जो कि आपने हमें बहुत ही कम शब्दों में आज के जो मीटिंग है और आज का जो ट्रेनिंग है, इसके सार को आपने समझाने में हम लोगों को सहयोग किया। तो साथियों, हमारे मदन सर जी बहुत ही खास बात कह गए कि नौकरी पेशा व्यक्ति अगर नौकरी में न जाए तो उसका इनकम आना बंद हो जाता है। एक दुकानदार अगर शटर न खोले तो उसका इनकम आना बंद हो जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर सही तरीका से किया जाए, सही सिस्टम से किया जाए, तो उसका शटर सदैव खुला रहता है। और हमें तो सौभाग्यवश हाईरिच मिला है और हाईरिच के बदौलत गुरुकुल मिला है। ये तो सदैव हमारे साथ ही रहेगा और हमें सदैव, चाहे वो इनकम के नज़रिए से हो, चाहे ज्ञान के नज़रिए से हो, हमारा शटर कभी बंद नहीं होने वाला। सदैव हमें इनकम का जो प्रॉफिट लेना है और ज्ञान का जो प्रॉफिट मिलना है, हमको सदैव मिलता रहेगा। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो समय की नज़ाकत को देखते हुए आगे की कड़ी में हमारे इस पैनल के जो आन बान शान हैं और हम सबको प्रफुल्लित करने वाले हमारे जो मिस्टर राघव सर हैं, मैं उनको 2 शब्द से प्रेरित करते हुए बुलाना चाहूँगा। आइए, आपका इंतजार था,
देर लगी आने में राघव जी, शुक्र है फिर भी आए तो। राघव जी, आप हमें मनमुग्ध करने के लिए आइए, वेलकम है सर आपका। और अपने उस मधुर वाणी से, मधुर स्वर से पूरे पैनल को सुशोभित करिए। मिस्टर राघव सर, वेलकम वेलकम कहते हैं सर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू मुखर्जी जी। आपने जो आज पैनल पे समा बांधा है, काबिले तारीफ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया शेयरिंग पार्ट के लिए। तो सर्वप्रथम हमारे केडी प्रथापन सर, श्रीना मैम को प्रणाम करते हुए पैनल पे बने हुए मेरे तमाम गुरुवरों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। साथियों, हमारा मन बहुत चंचल होता है, जिसको वश में करना मुश्किल होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसमें कभी कभी असफल हो जाते हैं। तो जरा सा उनके बारे में आप एक बार महसूस करके देखिए, उनके स्थान में रह के सोचिए। हमारे प्रथापन सर के जगह में, हमारे श्रीना मैम के बारे में, उनके जगह में एक बार रह के सोचिए, उन्होंने कैसे अपने मन को कंट्रोल किया होगा, नियंत्रित किए होंगे, कैसे मन को समझाते होंगे। तो आप सभी के बीच आज ऐसे मैं सॉन्ग लेके आया हूँ। एक बार महसूस करिए श्रीना मैम के बारे में। हमारे सर का बेल हो गया और वो घर आ रहे हैं। तो हमारी श्रीना मैम के जो दिल में, मन में कैसे भावना जागती हैं इतने दिनों के बाद, तो आइए गीत के माध्यम से महसूस करें। तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। 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 जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। यह नैना बिन काजल तर से, बाद महीने बादल बरसे। सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरी फरियाद, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। आज की रात जो मैं सो जाती,
आज की रात में सो जाती, खुलती आँख सुबह हो जाती, खुलती आँख सुबह हो जाती, मैं तो हो जाती बर्बाद, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। थैंक यू सर मुखर्जी जी। जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय गुरुकुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय जय हरी, जय जय हरीश। आपने अपने वाणी से, अपने उस मधुर स्वर से हमारे केडी प्रतापन सर जी के आने का जो जश्न मनाएंगे। और ये सच है सर, हमारे लिए दिवाली उसी दिन होगा जिस दिन हमें हारिज पूर्ण रूप से वापस मिलेगा और हमारे केडी प्रतापन सर और माता सिन्हा मैम हमारे साथ रहेंगी। तो इसी कड़ी को आगे रखते हुए मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे मातृशक्ति प्रिया सहगल मैम यूपी सोनभद्र से बिलोंग करते हैं, और ऐसे मातृशक्ति को मैं इस पैनल पर वेलकम करना चाहता हूं। पूरे हमारे जितने भी उपस्थित हैं पैनल में सभी साथियों के माध्यम से, दीदी जी आप आइए और हमें इस मीटिंग में जो शब्द मिले हैं उसके सार तत्व को हम तक एक बार फिर से परोसिए। ऐसे महान हमारे मातृशक्ति प्रिया सहगल, सोनभद्र यूपी। वेलकम, वेलकम दीदी जी। सर प्रिया प्रिया सहगल मैम, मैम जी, वेलकम दीदी जी। पहले खेला बनी हाँ सर, इसको कम हो गया। प्रिया मैम नहीं है यहाँ, राखी मैम को इनवाइट कर लीजिए। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर इनवाइट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए एक हमारे और मातृशक्ति जो कि पहचान हमारे इस हैरिज में अपना बना चुकी हैं, ऐसे मातृशक्ति राखी दीदी जी आप आइए और क्लोजिंग पार्ट में अपना भूमिका निभाइए। वेलकम राखी दीदी जी। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी सर, धन्यवाद। आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए बुलाया, पर मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी, पाठ निभा नहीं पाऊँगी क्योंकि बच्चे को रेडी कर रही, उसका स्कूल वैन आने वाली है। तो सर आप किसी और का अभी दीजिए करके, क्योंकि मैं नहीं निभा पाऊँगी सर, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी। जी सर जी जी नाग जी सर को दीदी ले जी। लीजिए, तो आशीष और क्लोजिंग दोनों पार्ट में। समय भी यस होता आ सर, रहा यस सर, है। यस गुरुदेव। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद राखी दीदी जी, जो कि आपने व्यस्तता में भी हमें वो शब्द जो दिए और बताए कि आप बहुत कितने बिजी हैं। तो आपका सदैव हमारा गुरुकुल जो है प्रशंसनीय है। तो समय की नज़ाकत को रखते हुए क्लोजिंग और आशीष वचन दोनों में हमारे इस पैनल के जो जितने भी उपस्थित हैं सबके गुरु हमारे इस छत्तीसगढ़ के आन बान शान, और इस पैनल के आन बान शान, और इस हाइरिच कंपनी के आन बान शान हमारे मिस्टर नाग सर जी। आपको पूरे पैनल्स में उपस्थित हर व्यक्तियों के सहयोग से मैं वेलकम करना चाहूँगा। आप आइए सर,
हमें अपने आशीष वचन से हमको प्रफुल्लित करिए, कृतार्थ करिए और अपने भावी जीवन को एक सुगम रास्ता दिखाइए। वेलकम सर, नाग सर, वेलकम सर। Okay, वेलकम guys. सर, वेलकम। Okay, guys. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। लाजवाब, एकदम आज सुमधुर शब्दों के धनी हमारे आदरणीय मिस्टर मुखर्जी जी। सर, ग्रेट मॉर्निंग। साथियों, राजकुमार मुखर्जी, साथियों राजकुमार मतलब कि किसी भी संस्था हो या घर हो या कुल हो, वहां के राजकुमार राजकुमारी होते हैं। जिस तरह से आज हमारे राजकुमार मुखर्जी जी हैं, यहाँ के राजकुमार हैं। सैल्यूट है सर आपको। आपके शब्दों को मैं जो है हमेशा सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इतना जबरदस्त शब्दों का जो परोसना आम बात नहीं है। अलग अलग, जिस तरह से अलग अलग बगिया से माली जो है फूल चुन चुन करके लाते हैं और एक माला बनाते हैं, उसी तरह आपने शब्दों का जो अलग अलग बगिया से ला करके जो शब्द परोस रहे हैं, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है आपको। और इतना जबरदस्त होस्टिंग, वाह। साथियों, हमने ऐसे हीरे को कहाँ छोड़ दिए थे, अब हमें समझ आ रहा है कि कुलदीप सर को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। हीरे तराशने का काम उनका है, जो कहीं ना कहीं से साथियों काफी मेहनत के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे हीरे को ला करके यहाँ इस संस्था में, गुरुकुल में बहुत आगे ले जाने के लिए एक एक व्यक्ति को चुन चुन करके ला रहे हैं। उसी तरह हमारे राजकुमार मुखर्जी सर, आज के सुपर ट्रेनर हमारे अनिल सर, सैल्यूट है सर आपको। उनका शब्द सुने साथियों, मन भर गया। साथियों, खाना से पेट भरने से मन नहीं भरता, मन को जीतना, मन को काबू में करना और मन में सफलता पाना ही मन भरना होता है। सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीका से किए। मैं उनका ज्यादा हिज्जा नहीं करूंगा, क्योंकि समय लिमिट है हमारे पास, 8 भी बज गए हैं और हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को प्रमोशन करते ही करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जोड़ी लाजवाब, राजकुमार और अनिल सर, आप दोनों को निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देने के लिए काबिल नहीं हूँ, हाँ, लेकिन गुरुकुल आपको निश्चित रूप से धन्यवाद देता है। आपका हमेशा आभारी रहेगा। आज का दिन इतना जबरदस्त, 15 अक्टूबर साथियों, बहुत जल्द सर ने और भी कहे कि हम दिवाली तब मनाएंगे जब हमारे केडी प्रतापन सर हमारे बीच रहेंगे। और उन्होंने जबरदस्त सॉन्ग के साथ एक सिंगर दूसरे सिंगर को कैसे इनवाइट करता है साथियों, आपने आज सीख चुके होंगे। और इसी तरह एक होस्टर अलग ट्रेनर को अलग स्पेशल स्पीच में, अलग टेस्टिमोनियल में, अलग क्लोजिंग को कैसे इनवाइट करते हैं, सर से ही सीखना हमें चाहिए। निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और जितना भी हमारे सहयोगी साथी इस सिस्टम में, इस गुरुकुल में बने हुए हैं, निश्चित रूप से मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं। और आज के स्पेशल स्पीच, टेस्टिमोनियल और क्लोजिंग तो मैं ही निभा रहा हूं, बट जिनका नाम लिया गया वो भी हमारे आदरणीय हैं। और मैं हमेशा बार बार मातृशक्तिगढ़ को नमन करता हूं। आप वो जहां भी रहें, हमेशा स्वस्थ और खुश रहें साथियों, क्योंकि ये दो कुल को हमेशा खुशियां बांटने में अपने सपने को त्याग देती हैं। इसीलिए मैं उनका आभारी हूँ और नमन करता हूँ। और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो इस गुरुकुल को सुन रहे होंगे, और आदरणीय हमारे कुलदीप सर, पटेल सर और तमाम वो लीडर्स साथियों जिन्होंने इस गुरुकुल को एक अहम भूमिका दिए हैं, और जो हमारे पिल्लर जो दिखाई नहीं देते, उनको सत सत नमन, अभिनंदन। सॉरी गाइस, राजू को पूछ रहे थे। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें जो है आज सीखने को मिला है साथियों। विकट परिस्थिति में थोड़ा सा 5 से 6 मिनट लेट ज्वाइन हुआ, क्योंकि नेटवर्क अप डाउन हो रहा था। फिर छत में चला गया, फिर जैसे लाइट आई तो फिर नेटवर्क आ गया। तो होता क्या है, जब भी कभी कोई चीज को लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है। क्यों? आपने भी किसी चीज को चाहा होगा लेकिन मिलता नहीं है, वहां बीच में ब्रेकर आ जाते हैं, मतलब कि स्पेस आ जाते हैं, दूरियां आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? इससे पहले भी बहुत सारे सुबह मॉर्निंग में रोना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एक प्रार्थना करना पड़ेगा, वो सही है।
लेकिन उसके लिए शिद्दत से चाहना पड़ता है। कोई भी चीज को अगर मन को कंट्रोल करके उसी के प्रति लगाओ, फोकस हमेशा बोलते हैं ना, फोकस आपकी कहाँ पे है, गोल पे है, कहाँ पे है, उसको उस चीज के बारे में जो चाहिए उसमें हमेशा मन तन धन पूरा शारीरिक मानसिक सभी चीज को अगर एकाग्रता के साथ वहां पर अगर लगा दिए तो निश्चित रूप से साथियों वो ज्यादा देर नहीं लगता। जिस तरह से आज हाई रिच के तमाम वो लीडर्स, मैं सम्मान देता हूं सबको, पूरा तन मन धन से 23वां महीना रनिंग है साथियों, पूरा शिद्दत के साथ हाई रिच को वापस लाने के लिए लगे हैं, तो उनका भगवान भी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और हमेशा तथास्तु बोलते हैं। जो हम सुबह ब्लेसिंग करते हैं, कोई अगर हमारे लाइफ लाइन हो चाहे क्रॉस लाइन हो, कोई अगर परेशान होता है उसके प्रति अगर आप ब्लेसिंग दोगे साथियों तो उनका जो दुख है जो बहुत कम हो जाता है। आप ट्राई करके देखिएगा, चाहे स्वयं को ब्लेसिंग दो चाहे अपने परिवार को ब्लेसिंग दो, कम से कम 5:55 में 2 से 3 मिनट जैसे किसी को ब्लेसिंग देते हैं साथियों, हमारे पास कुछ परमानेंट कुछ नहीं है, भगवान का आशीर्वाद को हम यहाँ से पुशिंग करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, मतलब कि उनको भी देते हैं कुछ हिस्सा, जैसे आपको जितना मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा जो है सामने वाला को देते हैं, तो निश्चित रूप से कर भला तो हो भला। अब भला का उल्टा लाभ होता है साथियों, तो इसी तरह सब कोई जानते हैं कुछ न कुछ हिस्सा जो आपका हिस्सा है उसको कुछ न कुछ तरीका से दो, और कभी मत बोलो कि मैंने उसको दिया, वो फिर परोपकार नहीं होगा, भला नहीं होगा साथियों, वो बिजनेस हो जाता है, वो लाभ हो जाता है, और लाभ गलत तरीका से हो जाता है, परोपकार तरीका से नहीं होता। अब परोपकार तरीका से लाभ करना एक सच्चे हरिजन का एक अहम कर्तव्य होता है। तो साथियों आपने बहुत सारी चीजें सुना होगा कि सर हाई रिच कब आएंगे, आप तो मीठे मीठे बोल के हमें टाल देते हैं, तो क्या होगा, ऐसे कितने दिन हम लोग झेलेंगे, कई लोगों का सवाल भी आता होगा और आ रहा होगा, कई लोगों का कॉल भी आता है मेरे को। तो आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहूंगा, सब पर विश्वास करते हैं साथियों, कार बाइक मोटर पेन मोबाइल डायरी सब पर विश्वास करते हैं, लेकिन स्वयं की विश्वास कम ही कर देते हैं। आपके अंदर भगवान ने इतना साहस दिया है, इतना विवेक दिया है, इतना जबरदस्त तरीका से पावरफुल दिया है कि आपको कोई टच करेगा ना झटका मारेगी, करंट लगेगा, सामने वाला को नहीं होगा तो कभी सेशन होगा तो मैं टच करके डेमो करके दिखाऊंगा। तो निश्चित रूप से साथियों ये आप और हमारे में है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमको कोई टच करे उसको करंट लगे। हम अपने आप को नॉर्मल साबित करते हैं और नॉर्मल हो नॉर्मल हो नॉर्मल हो गरीब हूँ करके ना लोग जो है गरीब ही हो जाते हैं। आज से बोल दीजिए आई एम हेल्पी, आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी, मतलब मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। सारे समस्या का जड़ आपके मन आपके मानसिक है, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं कि आपके अंदर का जो भी है, बाहरी में जो दिख रहा है ना, अंदर का सोच आपको आईना की तरह इधर प्रकाशित करता है। तो इसीलिए सुबह का एक सेल्फी, 12 बजे का एक सेल्फी और शाम का एक सेल्फी लीजिए और तीनों सेल्फी को मैच कीजिए कि लोगों से कैसे कैसे मिलते गए, किसी का डिप्रेशन आया किसी का नो आया तो आपका चेहरा क्या था उस समय, उसके बाद शाम को कई लोगों से मिले तो शाम को मिलने के बाद आपका चेहरा क्या हुआ, दोनों को अगर चेक करके देखेंगे साथियों तो वहीं से आपको कहीं डॉक्टर खाने जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे कैसे लोगों से मिला तो मुझे स्माइलिंग मिला और कैसे कैसे लोगों से मिला जो मुझे डिप्रेशन मिला, पता चल जाएगा, वहीं से आप जो है वैसे लोगों से मिलना चालू कर देंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसीलिए सेल्फी लेना जरूरी है। लोग आज फोटो खींचने के लिए मौका नहीं है, क्योंकि इसका भी गलत उपयोग हो जा रहा है। किसी को मोबाइल को दो फोटो खींच भाई बोलोगे तो कैमरा मोबाइल को ही लेके चला जाएगा, क्या करोगे, इसीलिए सेल्फी लेते हैं, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है। सेल्फी खुद लो जितना भी है, सेल्फी ले लो साथियों ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसी तरह सब कुछ नियम वगैरह बना है। तो जैसे जैसे हम जनरेशन की ओर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि टोटल डिजिटल हो गया है, चैट जीपीटी हो गया, एआई सिस्टम आ गया, जिमिनी आ गया, बहुत सारी चीजें जो घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन साथियों लाइव आने का मतलब ही और मजा ही कुछ और है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को दिल से मैं स्वागत करता हूँ और ज्यादा क्या बोलूं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे गणेश जी का वार है, बुधवार है, तो गणेश महाप्रभु से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे अंदर जो भी बुराई है और सबको वो लेके कहीं डाल दे, और अच्छा जो उनके हैं, उनके पेट में बहुत सारे अच्छाई हैं, उनको हमें जो है प्रदान करें। क्योंकि गणेश जी का कान बड़े क्यों होते हैं साथियों, वो छोटा सा आवाज को भी सुन लेते हैं। लोग बोलते हैं
सुनते हैं ना, और उनका साउंड लंबा इसीलिए होता है कि कोई भी चीज का सूंघना, साथियों सूंघना और सुनना दोनों में डिफरेंस होता है। कोई भी बदबू आता है तो हमारे नाक में जैसे जाता है तो हम उसको थू थू बोलते हैं, अच्छाई को सेंट जैसे परफ्यूम आता है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन किसी का बोलना साथियों, सुनना सबसे बड़ा उपलब्धि है। ज्ञानवान वही होता है, कम बोलो ज्यादा सुनो। अब जैसे जैसे सुनते जाओगे एक दिन आप भी एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, क्योंकि 10 लोगों का सुनोगे तो 10 टाइप का होता है। गांव में एक कहावत था, बता रहा हूँ, 1 मिनट और लूंगा। गांव में सबसे ज्यादा ज्ञानवान कौन होता है? मंत्री और राजा को छोड़ करके। इसमें से कोई बताएगा, हैंडेस करेगा कि सबसे ज्यादा ज्ञानवान कौन होता है गांव में? कोई हैंडेस करेगा भाई लोग? आज का अनम्यूट दीजिए सर। सबसे ज्यादा ज्ञानवान, 1 मिनट लूंगा मैं, 8-10 को क्लोज करेंगे। सबसे ज्यादा ज्ञानवान वहां का नाई होता है। अगर इसमें से कोई भाई है तो क्षमा चाहता हूं। क्यों नाई? इसीलिए होता है कि हर व्यक्ति उनके पास जाते हैं या वो स्वयं जाता है और हर शब्द, हर व्यक्ति का वो शब्द और जुबान सुनता है, उनको ज्यादा नॉलेज रहता है, मंत्री से भी ज्यादा नॉलेज रहता है। इसीलिए नाई से कोई जीत नहीं सकता। क्योंकि देखो गांव में अगर 100 घर है तो 100 के 100 लोग उनके पास जाते हैं शेविंग होने के लिए, बाल कटाने के लिए, नाखून कटवाने के लिए, तो सबके बातों को सुन सुन करके वो ज्ञानवान बन जाता है। इसीलिए सुनना ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू गाइस, और भगवान और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ और हर मजहब के देवी देवता को मैं नमन करता हूँ, सबके माता पिता, सबके गुरुजन, और साथ में केडी प्रतापन सर को शरण वंदन नमन करते हुए सीना प्रतापन मैम को भी दिल से स्वागत करता हूँ, और सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर को जिन्होंने अपना एक बहुमूल्य समय दिया और समय दे करके अपना समय को विदाउट इनकम से भी इस जगह दे रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ और दिल से स्वागत करता हूँ। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। सभी ऑल पार्टिसिपेंट नमस्कार, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। मुखर्जी सर। जय जय हरीश सर, जय जय हरीश। आपने अपने ज्ञान से हम सबको कृतार्थ कर दिया सर। आप बहुत ज्ञानी हैं, ये तो हम जानते ही हैं। और मैं आपको जो बात बताते हैं उसके लिए धन्यवाद नहीं कहूँगा, क्योंकि हमको सदैव आपका आशीष लेते रहना है। तो इसीलिए मैंने आपसे सदा यही सीखा है कि भुला दो बीता हुआ कल, भुला दो बीता हुआ कल, दिल में बसाओ आने वाला कल, हंसी और हंसाओ, हंसो और हंसाओ जो भी हो पल, क्योंकि खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल, आने वाला कल। हम इस पैनल पर जितने भी उपस्थित साथी हैं सबको एक बार फिर से राजकुमार मुखर्जी छत्तीसगढ़ का नमस्कार, और फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में। तब तक के लिए जय जय हरीश, जय जय हरीश। अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर। जय जय हरी सर, जय जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरी, जय हरी, जय जय हरी, जय हरी, जय हरी, जुग जुग रहे हरी, जय हरी, जय हरी।